तो जो सम गैसेस हैं, जो पर्टिकुलेट लिक्विड से जो है मोर सॉल्युबल है एयर की कंपैरिजन में, तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर लें तो अमोनिया इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिसॉल्विंग इन इट। सेकेंड, पार्टिकल्स लार्जर देन 50 mm आर सेपरेटेड इन ग्रेविटी सेटलिंग टैंक्स। इन ग्रेविटी सेटलिंग टैंक्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। ग्रेविटी सेटलिंग टैंक्स के थ्रू जो पार्टिकल्स मेरे 50 mm से ज़्यादा हैं उनको मैं इसके थ्रू सेपरेट कर सकता हूँ। अभी बताऊँगा ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स। यूजिंग साइक्लोन कलेक्टर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स सेपरेट द फाइन पार्टिकल्स। यहाँ पर ये जो है ये जो ग्रेविटी सेटलिंग टैंक्स है और साइक्लोन कलेक्टर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, दीज आर दी एयर कंट्रोलिंग इक्विपमेंट। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मेरे को यही क्लियर करना है कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं और कौन कौन से जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो यूज कर रहे हैं जिससे कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। ये ध्यान रखना, एयर पॉल्यूशन को ट्रीट नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं उस पर भी आऊँगा। हाइट ऑफ चिमनीज शुड बी इंक्रीज टू दी हाइएस्ट पॉसिबल लेवल टू दी पॉल्यूशन एट दी ग्राउंड लेवल। अगर जैसे चिमनीज़ हैं, उन चिमनीज़ की जो हाइट है अगर वो हम इंक्रीज कर दें, इतनी इंक्रीज कर दें जैसे ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट इतनी रखें कि जिससे कि वो जो पॉल्यूशन है वो हमारे ग्राउंड पे, अर्थ पे ना आ पाए, जिससे कि वो जो एटमॉस्फेरिक है वो पॉल्यूट हो, एयर पॉल्यूटेड हो। तो एक उसके थ्रू भी हम उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन को। नेक्स्ट है SO2 पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग सल्फर फ्रॉम द फ्यूल बिफोर यूज। SO2 पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड। तो SO2 का जो पॉल्यूशन है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं किसके थ्रू, कि जो मेरा फ्यूल है उस फ्यूल में से सल्फर को अगर मैं पहले से ही एक्सट्रैक्ट कर लूँ। अगर फ्यूल में से सल्फर को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो मेरा SO2 का पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन कंट्रोल्स लॉ शुड बी एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली। जो पॉल्यूशन कंट्रोल्स के लॉज हैं, ऐसे ही मैं बात करूँगा वाटर पॉल्यूशन के केस में, ऐसे ही मैं एयर पॉल्यूशन में बात कर रहा हूँ कि अगर पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाए तो हम काफ़ी हद तक एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? Trees should be planted on the roadside, river banks, parks and open places as they keep the environment fresh. Trees आपने देखा होगा कि रोड पे जब हम जाते हैं तो उसके उनके साइड पे जो है ट्रीज़ लगे रहते हैं, वो इसीलिए ही लगे रहते हैं जिससे कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, है ना। तो ये भी एक कॉज है। अगर हम इसको करें तो इसके थ्रू जो है हम एयर को कंट्रोल कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन को। पॉपुलेशन ग्रोथ विच इज़ द मेन कॉज ऑफ द पॉल्यूशन शुड बी चेक्ड। पॉपुलेशन ग्रोथ विच इज़ द मेन कॉज ऑफ द पॉल्यूशन। न्यूक्लियर एक्सपोजर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, शुड बी लिमिटेड, शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इन पॉइंट्स पे अगर थोड़ा सा अमल किया जाए, थोड़ा सा काम किया जाए तो उस पर काम करके हम एयर पॉल्यूशन कंट्रोल को काफ़ी हद तक एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट में एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स इन इंडस्ट्री के अंदर के कौन कौन से एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स हैं जिनको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं। बाकी तो हम आगे और करेंगे कि किस तरीके से वो जो पर्टिकुलर मेथड्स है वो किस तरीके से वर्क करता है ना। तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 3 कैटेगराइज में मैंने इसको बांट रखा है। तो जैसे फर्स्ट है पार्टिकुलेट एमिशन कंट्रोल बाय मैकेनिकल सेपरेशन। तो मैकेनिकल सेपरेशन के द्वारा उस जो पार्टिकुलेट एमिशन हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करें। फर्स्ट है ग्रेविटी
ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स, जो ग्रेविटी सेटलिंग टैंक्स भी बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर्स भी बोलते हैं। तो उसके थ्रू ये एक इक्विपमेंट है जिसके थ्रू पर्टिकुलेट मैटर को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। सेकंड है साइक्लोन सेपरेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। सो दीज आर दी बेस्ड ऑन दी मैकेनिकल सेपरेशन विच कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल दी पर्टिकुलेट एमिशंस। सेकंड है पर्टिकुलेट एमिशन कंट्रोल बाय वेट गैस स्क्रबिंग। तो वेट गैस स्क्रबिंग के द्वारा पर्टिकुलेट एमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो? प्लेट स्क्रबर, पैक्ड बेड स्क्रबर, स्प्रे स्क्रबर, वेंचुरी स्क्रबर, फ्लूइडाइज्ड बेड स्क्रबर। तो ये जो है 5 जो स्क्रबर्स हैं जिसके थ्रू भी हम पर्टिकुलेट एमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट है गैसियस एमिशन कंट्रोल बाय एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। तो अभी इस क्लास के अंदर हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा कि एयर पॉल्यूशन क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं, उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उसकी स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स क्या हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और कौन कौन से कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस लेक्चर को मैं अभी यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। अगर आपको इस टॉपिक पे अगर कोई क्वेरीज हो या कुछ आपको कुछ क्वेश्चन हो, अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके उसको जो है लिख सकते हैं, तो मैं उसको आंसर करूँगा। तो ये मेरे लिए बड़ा ग्रेटफुल होगा और थैंक यू।